हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल छोटा भीम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। दूसरा चैप्टर बिलियन है दोस्तों। पहला वीडियो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलियन चैप्टर, जो सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का है, जो कि यूपी बोर्ड में 7 से 8 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 7 से 8 नंबर केमिस्ट्री में कहीं नहीं गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप पेन और कॉपी लेके बैठें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला हमारा वीडियो और पहला हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक है बिलियन। बिलियन क्या होता है दोस्तों? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बना समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थ हो क्या सकते हैं? जैसे कि एक पहला पदार्थ हम मान लेते हैं दोस्तों। पहला हमारा पदार्थ हो जाएगा, जैसे पहला पदार्थ ले लीजिए आप, पानी ले लीजिए, और दूसरा क्या ले लीजिए? चीनी ले लीजिए, या चीनी की जगह पे नमक भी ले सकते हैं, यूरिया भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। बस वो दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए। तो जैसा अगर आप पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं दोस्तों? एक आप पात्र में, ये हमारा कोई बर्तन है या पात्र है जिसमें हम क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं, रख ले रहे हैं पानी रख लिए भैया। पानी क्या कर लिए? रख लिए। पानी तो रख लिए। उसके बाद इसमें क्या डालेंगे? बाहर से चीनी डालेंगे। क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? चीनी इसमें डाल रहे हैं भैया। ये क्या है? हमारा पानी है, और ये क्या है? अब चीनी छोटा छोटा हम लोग डाल देते हैं। इतना चीनी नहीं डालेंगे कि एकदम गाढ़ा हो जाए, इतना डालेंगे जैसे कि शरबत बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ बोला है भैया। क्या बोला है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर बना समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो चीज़ें तो हमारे पास पक्का है, दो चीज़ें हमारे पास तो हो गई हैं, पहला पानी, दूसरा चीनी, और तीसरा पदार्थ आप नींबू भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शरबत बनाने के लिए भैया क्या करते हैं हम लोग? शरबत बनाते हैं जब पहला पानी लेते हैं, दूसरा चीनी ले लेते हैं, नहीं तो नमक बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी चीज़ भैया नींबू गाड़ देते हैं उसी में, ऊपर से मान लीजिए नींबू डाल दिए। या दो से अधिक पदार्थ हो गया, दो पदार्थ हो गया, दो से अधिक मतलब तीसरा हो गया हमारा नींबू। अब जब इन सबको घोला जाता है, क्या करते हैं? एक गिलास में दूसरा ले लिए, दूसरे में दूसरे गिलास में ले लिए, घोल रहे हैं भैया, घोल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है ना, समांगी मिश्रण, मतलब कि उस चीनी उसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो गई है। चीनी क्या हो गई है? पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो गई है। उसे ही कहेंगे बिलियन। क्या कहेंगे? बिलियन। पूरी तरह से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया है चीनी। देखो, दो चीज़ें होती हैं भाई दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, देखते हैं। पहला है समांगी। क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि जब हम पानी में चीनी या नमक मिलाते हैं तो पूरी तरह क्या होता है? पानी में चीनी या नमक पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है, पहला हो गया समांगी, दूसरा होता है बिस्मांगी। इसी समय पे बता देते हैं हम। बिस्मांगी क्या होता है? बिस्मांगी क्या होता है? जो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होता है उसे बोलते हैं बिस्मांगी। क्या बोलते हैं? बिस्मांगी। ये सब चीज़ें नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं बिलियन के दो अवयव या घटक होते हैं। बिलियन के क्या होते हैं दोस्तों? दो अवयव या घटक होते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है बिले, दूसरा है विलायक। पहला क्या है? सॉल्यूट है, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है बिले और विलायक की दोस्तों। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है इसका परिभाषा। पहले देखते हैं बिलियन। बिले क्या है? बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया लोगों? विलेय कहते हैं। इसको याद करते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए। उसे क्या कहते हैं? अभी हम बाद में आपको समय देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पहले आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया दोस्तों? क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब हम लोग फिर से समझते हैं। अभी हम लोग विलयन बनाए थे। क्या बनाए थे? विलयन। विलयन में क्या मिलाए थे? चीनी मिला दिए थे। क्या मिला दिए थे? चीनी मिला दिए थे। और दूसरा क्या था हमारा? पानी। क्या था? पानी था हमारा। क्या था? पानी था। तो देखते हैं, पहला चीनी, दूसरा क्या था? पानी। अब चीनी मान लीजिए हम क्या लेते हैं? 10% या 10 ग्राम क्या लेते हैं? चीनी ले लेते हैं। और 90 ग्राम या 90% क्या लेते हैं? 90% क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? क्या ले लेते हैं? H2O। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है, देखिए जो विलेय होता है, अभी समझा देते हैं। विलेय क्या है? चीनी जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, अभी परिभाषा में पढ़े हैं, ध्यान से देख लीजिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। किसकी मात्रा कम है? चीनी की। चीनी की मात्रा कम है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? विलेय कह देंगे। क्या कह देंगे? विलेय। और अब दूसरा क्या था? विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब देखिए पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? इसे विलायक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विलायक। और जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है उसे विलयन कह देते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे विलायक। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं फिर से, अगला हमारा है, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार 2 या 3 अवयव मतलब घटक या घटक जो मिलाते हैं होने पर उसे द्विअंगी, या जिसमें 2 चीज़ें मिली होंगी उसे कहेंगे द्विअंगी, और जिसमें 3 चीज़ें मिले होंगी उसे कहेंगे त्रिअंगी। बाइनरी और टर्शियरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रकार 2 या 3 अवयव होने पर उसे द्विअंगी, जब 2 चीज़ें रहेंगी उसे द्विअंगी और 3 चीज़ें रहेंगी उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हमको उम्मीद है यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। आप लोग एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोग को पूरा दिखा देते हैं। पहले यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा हमारा टॉपिक है तनु व सांद्र विलयन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। दोस्तों साथ में इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बीएससी करने के लिए बीएससी जो होता है टोटल इंग्लिश में ही होता है। तो तनु व सांद्र विलयन क्या होता है दोस्तों, हम लोग समझेंगे। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। हम आप लोग को बता दिए हैं विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। विलेय की सांद्रता रहेगी कम तो उसे कहेंगे तनु विलयन। तो देखिए, जो कम गाढ़ा होगा, उसे कहेंगे तनु। मतलब चीनी की मात्रा कम रहेगी, चीनी की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी, और पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसे कहेंगे तनु विलयन। मतलब पतला, कम, ठीक है, सांद्रता उसकी कम रहेगी। और दूसरा हमारा है सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता अधिक होती है दोस्तों?
विलेय की सांद्रता अगर अधिक हो गई तो समझ लो क्या हो गया, सांद्र विलेय, मतलब उसमें चीनी की मात्रा अधिक हो गई, चीनी की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, अधिक, अगर अधिक हो गई तो उसे कहेंगे क्या, सांद्र। सांद्र मीन्स होता है गाढ़ा, सांद्र मीन्स क्या होता है, गाढ़ा, सांद्र मीन्स क्या होता है दोस्तों, गाढ़ा। और तीसरा हमारा टॉपिक है संतृप्त व असंतृप्त विलयन, संतृप्त व असंतृप्त विलयन। संतृप्त व असंतृप्त विलयन होता क्या है और इसको जानेंगे हम लोग, ये होता क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त विलयन के, जिसे कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त मीन्स होता है सैचुरेटेड और असंतृप्त मीन्स होता है अनसैचुरेटेड। तो देखते क्या होता है, किसी दिए गए विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सकता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोग एक पात्र या बर्तन ले लीजिए, मान लीजिए हम एक बर्तन ले लीजिए, इसमें क्या घोलना है, और अधिक क्या घोला जा सकता है, और अधिक क्या घोला जा सकता है, विलेय घोला जा सकता है। विलेय क्या होता है, चीनी, नमक, यूरिया, कुछ भी हो सकता है। अगर और अधिक घोला जा सकता है, और अधिक घोला जा सकता है तो उसे क्या कह देंगे, क्या कह देंगे दोस्तों, क्या कह देंगे उसे, संतृप्त विलयन। मतलब जिसमें जैसे कि आप लोग शरबत बना लिए हैं और उसमें चीनी और बढ़ा सकते हैं तो उसे कह देंगे संतृप्त विलयन। और दूसरा क्या है, असंतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता है। एक स्थिति ऐसी आ जा सकती है, आ जाएगी कि उसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, मतलब आप चीनी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा गया है, किसी दिए हुए विलायक की निश्चित मात्रा में कोई विलेय धीरे धीरे बढ़ती मात्रा में डाला जाए तो एक समय या स्थिति आ जाती है जब विलयन अघुलनशील रह जाता है, चाहे विलयन को कितनी भी तेजी से हिलाया जाए, उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, असंतृप्त विलयन कहेंगे, क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अभी हम आप लोग को पता है कि जैसे कि आप लोग शरबत बना लिए, चीनी पानी का घोल तैयार कर लिए हैं और उसमें और चीनी बढ़ा सकते हैं तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। और जिसमें और चीनी की मात्रा नहीं बढ़ाई जाए, मतलब धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो विलयन में चीनी घुलना रहेगा वो बंद हो जाएगा, तो उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। जैसे कि भैया घर में एक लोग होते हैं जो बात कहने पे मान लेते हैं, और दूसरे होते हैं आप कहते जाइए वो बात नहीं मानते हैं, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो भी बात मानने लगते हैं। तो उसी प्रकार समझिए आप लोग संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा एकदम धमाकेदार, ये देखिए, तनु का लीजिए और शांत का लीजिए और संतृप्त और असंतृप्त का लीजिए। दोस्तों आगे का टॉपिक हमारा क्या है, जलीय व अजलीय विलयन। क्या है दोस्तों, जलीय व अजलीय विलयन, जलीय व अजलीय विलयन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। जलीय व अजलीय विलयन, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, एक्वस व नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब विलयन में जल विलायक के रूप में उपस्थित होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब विलयन में जल विलायक के रूप में उपस्थित होता है तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। मतलब जो विलायक रहेगा, क्या रहेगा, जो विलायक रहेगा वो क्या रहेगा, वो जल रहेगा। विलायक क्या रहेगा, विलायक क्या रहेगा, विलायक क्या रहेगा हमारा, जल, तो उसे क्या कह देंगे, जलीय विलयन। क्या, जलीय से आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए, एकदम बात पक्की है कि विलायक क्या है, जल है, इसलिए उसे कह रहे हैं जलीय विलयन। हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उदाहरण हमारा क्या दिया है, कॉपर सल्फेट। क्या दिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन और H2O का विलयन क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है हमारा जलीय विलयन। क्या कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं क्या है, अजलीय विलयन में हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। देखते हैं दोस्तों, आप लोग को वीडियो साफ दिखाई दे रही होगी,
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए और क्लास 12 की तैयारी अच्छे से कीजिए। दूसरा क्या है, जब विलयन में जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक के रूप में उपस्थित होता है, मतलब जल के अतिरिक्त कोई भी विलायक हो, जैसे हो गया हमारा, हम लोग जानते हैं कि जो एथिल होता है, एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग आम भाषा में शराब के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब शराब लोग पीते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में क्या मिला देते हैं, शराब, इसलिए वो कैसा विलयन हो जाएगा, कैसा विलयन हो जाएगा, अजलीय विलयन, मतलब उसमें पानी की मात्रा कम है और एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। और दूसरा हमारा एसिटिकम, जिसे सिरका भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसका होगा एथिल अल्कोहल। ये कम नुकसान करता है, जो लोग इसको पीते हैं वो कम नुकसान करता है, लेकिन भैया जो मेथिल अल्कोहल होता है ना, वो बड़ी खतरनाक होता है, वो आदमी को अंधा कर देता है। जैसे कि एक बात है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, लेकिन जो मेथिल अल्कोहल होता है CH3OH, ये बड़ी खतरनाक होता है। ये जो कच्ची शराब होती है दोस्तों ना, यही होती है मेथिल अल्कोहल, इसको पीने से आदमी अंधा या पागल हो जाता है। लेकिन जो एथिल अल्कोहल होता है, ब्रांडी जिसे कहते हैं, इंग्लिश वाली शराब, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, तब भी नुकसान पहुंचाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ रहे हैं आगे क्या करना है, आप लोग को पढ़ाई करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।